औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है आपके पास। ठीक, जो प्रीवियस लेक्चर था आपके पास उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपके पास, उसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शनल ग्रुप के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े थे आपके पास। देन हमने फंक्शनल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, वो 3 पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि फंक्शनल ग्रुप क्यों आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके पास क्या है, वो रिलेटेड है टू दी सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर यूज्ड इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास क्या है गर्ल्स की सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या है, अल्केन, जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था आपके पास। आप लोगों ने इससे पहले भी उसको डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पे, अपनी 9th और 10th क्लास में आपने इसे पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अल्केन में हम लोगों ने क्या कहा था कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसमें आपके पास 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला, व्हाट इज योर फैमिली। सेकेंड, आपके पास उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, और एक हम उसमें एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीनों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड था। अल्कीन का क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड किसी भी ग्रुप में आपके पास अगर प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू दी अल्कीन फैमिली। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था आपके पास, अल्काइन पढ़ा था। अल्काइन क्या था कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है आपके पास। और हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होता है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो हम कहते हैं कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्काइन फैमिली से। ये जो पूरा कॉलम है गर्ल्स फैमिली का या क्लास का, ये क्या है कि उन कंपाउंड्स का नाम क्या होता है आपके पास। ठीक, तो ये जो सेकंड वाला है आपके पास, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्या आता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की नेचर क्या है, सेकंड वन, एंड थर्ड इज योर फॉर एग्जांपल। आज का आपने जो स्टार्ट करना है वो क्या है, इनको साथ आप लोगों ने नंबरिंग भी दे देनी है। आपके पास बुक में टेबल मौजूद है, वहां पे आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 या 22 आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स बनेंगे। नेक्स्ट गर्ल्स आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है अरीन। अरीन क्या होते हैं आपके पास, बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपके पास। ठीक, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अरीन आपके पास या बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स वो चीजें हैं आपके पास, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक या वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग का होना एसेंशियल होता है। कैसे, जितने भी कंपाउंड्स आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नजर आते हैं आपको जिसमें ये बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, और इनके बीच में क्या होता है, अल्टरनेट से डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं वो सारे कंपाउंड्स कौन सी फैमिली में आते हैं, वो अरीन फैमिली में आते हैं, वो बेंजीन की फैमिली में आते हैं। इससे रिलेटेड आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 16 आपका, तो वो आप लोग को देखोगे उसमें आपके पास कि आपके पास बेंजीन से रिलेटेड सारे कंपाउंड उसमें मौजूद होंगे। चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है आपका, लेकिन उसमें एंड पे जाके आप बेंजीन डेरिवेटिव्स को भी पढ़ते हो, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि उसमें क्या बेंजीन रिंग का होना एसेंशियल है। ठीक है जी, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5th फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, हेलोजेंस। हेलोजन फैमिली है या हेलाइड फैमिली है आपके पास। ठीक, एज दी नेम इंडिकेट आपके पास कि हेलोजन फैमिली क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर गर्ल्स आपको देखो जितने भी आप इसमें पढ़ोगे ना कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप से एक अलग से है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दें, हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच कर दें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है उस कंपाउंड की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती है उस कंपाउंड की। अब देखो ये जितने भी कंपाउंड आपको नजर आएंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में, इसमें आपके पास ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप तो अटैच है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच है, ये आपके पास कार्बन, और ये हम लोग जो जगह खाली है यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हो। और कार्बन क्या है, कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स। ठीक है जी, हमेशा जहां पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास, उसने अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी आपके पास। क्योंकि कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है तो वो आपके पास 4 बॉन्ड्स बनाएगा ताकि वो स्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट रह सके। ठीक है,
अब हमारे पास हेलोजेंस क्या है, हेलोजेंस या हैलाइड फैमिली आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके साथ अगर मेरे पास हेलोजन एक्स, एक्स इज जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके पास, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या लगा देती हूँ आपके पास एक्स की जगह मेरे पास कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक, अगर मैं ये लगा देती हूँ इसके साथ किसी भी क्या हाइड्रोकार्बन के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, दैट इज हेलोजन फंक्शनल ग्रुप आपके पास, ठीक है जी। एक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके पास, एग्जाम्पल क्या है गर्ल्स, CH3Cl। अब ये CH3 क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है आपके पास, इसके साथ मेरे पास Cl लगा हुआ है, Cl मेरे पास क्या है, एक हेलोजन है आपके पास, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता एलिमेंट है, तो अगर मैं ये लगा दूं तो मेरे पास देखो हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मेरे पास क्या नेचर की चेंज हो गई, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड मेरे पास प्रेजेंट होगा तो मुझे फौरन क्लिक करेगा माइंड में कि जी मिथाइल क्लोराइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड में फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन की नेचर हेलोजन है, तो ये पूरा कंपाउंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू दी हेलोजन फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके पास CH3 है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कि वो लिंकिंग कर सकता है, कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है आपके पास। कार्बन कार्बन आपके पास क्या है जी, लॉन्ग चेन्स आप लोग बना सकते हो उसमें। तो मैं यहाँ पे CH3 की जगह CH3CH2 लिख सकती हूँ, आपके पास रिप्लेस कर सकती हूँ फर्दर। तो ये मेरा मिथाइल ग्रुप था, ये मेरा इथाइल ग्रुप है। अगेन मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो हेलोजन था वो सेम मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। अब गर्ल्स एक नया वर्ड है यहाँ पे, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, हम लोगों ने ऊपर सीरीज पढ़ी थी अल्केन, अल्केन सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या थी आपके पास, दैट वाज कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपके पास, अल्काइल ग्रुप वो होता है कि जैसे मिथेन है मेरे पास CH4, उसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो देखो C के साथ पीछे कितने अब रह गए, CH3, 3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए आपके पास, ठीक है जी। तो कार्बन ने अगेन क्या था, वैलेंसी 4 उसने अपनी पूरी करनी थी, तो इसलिए वो फोर्थ वैलेंसी हम लोग कैसे पूरी करवाते हैं, वो हम लोग ये जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच करवा देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है और हमारे पास एक नई फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आती है आपके पास, जो हम लोग कहते हैं अगर वो Cl लगा हुआ है, हेलोजन फैमिली से कुछ भी लगा हुआ है आपके पास एलिमेंट, तो वो मेरे पास हेलोजन या हेलाइड जो है कैटेगरी होगी, क्लास होगी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके पास अल्काइल ग्रुप वो होते हैं आपके पास कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो उस हाइड्रोकार्बन की कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए आप जो लगाते हो साथ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल, ठीक है। मतलब वन हाइड्रोजन लेस देन दी अल्केन चेन आपके पास अल्काइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास CH3CH2 है, साथ इसके बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक अल्काइल है, लेकिन नाम उसका चेंज क्यों हो गया, इथाइल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन दो है, दो कार्बन वाली चेन को हम इथाइल कहते हैं, वन कार्बन चेन वाली को हम मिथाइल कहते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास कौन से ग्रुप है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली कौन सी फैमिली है आपके पास, और इसी तरह गर्ल्स देखें आपके पास जो आपने ये सारे मैंने आपको कहा था कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स है टोटल, ठीक, तो इस तरह जो हेलोजेंस हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनके भी आप लोग स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ोगे पूरा, और वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 17, ठीक है, उसमें आप पूरी डिटेल पढ़ोगे अल्काइल हैलाइड का, पहले तो नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ आप क्या पढ़ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो कि अल्काइल हैलाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हेलोजन, तो वो आप लोग जब उसको पढ़ोगे चैप्टर को तो आप लोग उसमें सारा इसका नोमेनक्लेचर और पूरी डिटेल उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक। नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपके पास अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल क्लास, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 18 आप पढ़ोगे। इसमें क्या है, अगेन गर्ल्स देखें, दिस इज योर सी, और ये साथ स्पेस खाली है, यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है जी, इसको वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल फैमिली में, वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप आपका, ठीक। हाइड्रोक्सल ग्रुप की नेचर क्या है, OH, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो अगर मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है लाइक CH3 उसकी जैसे नेचर है मेरे पास, तो मेरे पास अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, उधर है सर खुरम के पास,
तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है साथ तो वो क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को दे देता है आपके पास, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी कि मैं कहती हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास कौन सी कैटेगरी कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है, अल्कोहल फैमिली में, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। अगर एक कार्बन एटम है तो वो मेरे पास मिथेन है, अगर उसमें से वन का हाइड्रोजन लेस कर दूं तो वो मेरे पास अल्काइल बन जाता है। कौन सा अल्काइल? मिथाइल। और साथ क्योंकि OH लगा हुआ है तो OH इंडिकेट करता है अल्कोहल फैमिली को, तो मैंने इसका नाम मिथाइल अल्कोहल दे दिया। ठीक, इस टॉपिक में गर्ल्स आप लोगों ने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स मेंशन है इसको आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है। क्यों? बिकॉज जब आपके पास आगे जाके डिटेल में चैप्टर्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये कौन सी फैमिली है और इसका आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है जी, मेन तो फिर आपके पास वो चैप्टर पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज फर्दर उसको पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है जी, तो अब जैसे ही आपसे कोई पूछता है अल्कोहल फैमिली क्या है तो आप कहते हो अल्कोहल फैमिली वो फैमिली है जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास गर्ल्स क्या है? ईथर। ईथर कौन सी क्लास है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपने पढ़ा था बेंजीन होता है आपके पास, ईथर होता है आपके पास, एस्टर होता है आपके पास, देन आपने अल्कोहल पढ़ा था। तो ईथर को हम लोग ज्यादा मोस्टली एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 18 में आप लोग पढ़ोगे, ईथर के लिए भी आपका पूरा एक चैप्टर है। अब ईथर का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आता है हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन आपके पास प्रेजेंट है अगेन, लेकिन उसमें हमारे पास ईथर लिंकेज कौन सा होता है कि जिसमें आप लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं आपके पास क्या है, जिसमें हम लोग शो करवाते हैं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन में दरमियान में आपके पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास। ठीक, मतलब मेरे पास हाइड्रोकार्बन की चेन मौजूद है, कार्बन भी है इसमें, उसमें हाइड्रोजन भी है आपके पास, लेकिन दरमियान में मेरे पास ओ ऑक्सीजन मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड एज ईथर लिंकेज। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें एग्जाम्पल में आप लोग, डाईमिथाइल ईथर क्या है? ये पूरा क्या है मेरे पास? हाइड्रोकार्बन है, ये भी मेरे पास पूरा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक, लेकिन इन दोनों के दरमियान में मेरे पास अगर एक ऑक्सीजन एटम से ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड होते हैं तो दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ईथर लिंकेज। जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास? ROR। आपने पढ़ा था ना गर्ल्स, R इज यूज्ड फॉर दी आपके पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन, तो ये R आपके पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन को रिप्रेजेंट करवाता है। इस R के ऊपर R प्राइम क्यों लगा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैंने CH3 लिखी, इस केस में देखे जैसे एग्जांपल है डाईमिथाइल ईथर वाली, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, दो दफा मिथाइल है तो इसको मैंने डाईमिथाइल कर दिया। ईथर क्यों दिया नाम? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में O प्रेजेंट था, तो मुझे पता है जिसमें O प्रेजेंट हो दो हाइड्रोकार्बन के दरमियान तो ईथर लिंकेज होता है, तो इसलिए मैंने इस कंपाउंड को ईथर की फैमिली में फॉल करवाया, डाईमिथाइल ईथर। जर्नल रिप्रेजेंटेशन में ROR प्राइम क्यों लगा हुआ है कि ये R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं CH3 CH2 कर लूं, ठीक, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो इसे इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे। बट ईथर लिंकेज क्या है? ROR प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी क्या आती है आपके पास? अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं आपके पास? इसको आप लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ोगे, पूरा इसमें आपके पास चैप्टर है। अमीन्स क्या है आपके पास गर्ल्स? अमीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अमोनिया। अमोनिया क्या है आपके पास? NH3 गैस आपकी। ठीक, बट अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसमें हमारे पास साथ NH2 का ग्रुप अटैच्ड हो, ये NH2 का ग्रुप आपके पास अमीन ग्रुप कहलाता है। तो कोई भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, उन हाइड्रोकार्बन के साथ अगर मेरे पास NH2 लगा हुआ है आपके पास, ठीक, तो मैं उसे क्या कहूंगी, मेरे पास क्या है कि वो मेरे पास अमीन्स फैमिली, अमीन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है। देखिए जितनी भी एग्जांपल्स है गर्ल्स, ये सारी देखो, यहाँ ऊपर क्या था आपके पास? मिथाइल क्लोराइड था। मिथाइल क्लोराइड में क्या था आपके पास? ठीक है, देखिए मिथाइल क्लोराइड में CH3 था, Cl लगा दो तो वो हैलाइड फैमिली से हो जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या है? अगेन CH3 है, OH लगा दो, फंक्शनल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी क्लास चेंज हो जाती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अल्कोहल क्लास में फॉल करता है। अगेन CH3, दोनों साइडों पे CH3 लगा दो, दरमियान में O लगा दो,
क्लास चेंज हो गई, उसकी वो क्लास कौन सी आ गई, वो ईथर आ गई। इसी तरह अमीन कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्लास जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन, अगेन दिस वन इज मिथाइल, इसके साथ NH2 का ग्रुप लगा हो, तो दिस NH2 ग्रुप इज स्पेसिफिक फॉर अमीन्स। ठीक है जी, तो हमारे पास अमीन्स क्या है, अमीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है कि जिसमें हमारे पास NH2 का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है गर्ल्स, 8 हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर लिए हैं, मजीद हम 2 और पढ़ लेते हैं, बाकी रिमेनिंग हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 आपके पास क्या है, आपके पास दिस वन इज नाइट्राइल और नाइट्रो। ठीक है जी, नाइट्राइल आपके पास गर्ल्स क्या है, नाइट्राइल आपके पास वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें आपके पास ये सयानो ग्रुप प्रेजेंट होता है, या इसको साइनाइड भी कहते हैं आपके पास। ठीक, साइनाइड्स क्या है, साइनाइड इज दिस ग्रुप दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और देखो जर्नल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आपके पास। ठीक है जी, नाइट्रोजन आपको पता है ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है गर्ल्स, खास तौर पर आपको जो चीज जहन में रखनी है वो क्या होती है, पहला पॉइंट कार्बन की वैलेंसी 4 आपने पूरी करनी है, और दूसरा कोई भी एलिमेंट है आपके पास उसकी भी वैलेंसी को आपने देखना है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 उसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिए, एक उसके ऊपर लोन पेयर रिप्रेजेंट किया गया। ये देखें लोन पेयर यहाँ मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रिप्रेजेंट किया गया आपके पास। तो ये लोन पेयर आप करते हो रिप्रेजेंट, नहीं करते डजेंट मैटर, बट आपने इसके अकॉर्डिंग इसके बॉन्ड्स बनवाने होते हैं, वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई करवानी है आपने। ठीक है, तो नाइट्राइल कौन सी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्लास जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन R के पोर्शन के साथ SC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप लगा हो, तो दैट इज नाइट्राइल। ठीक है, इसे आप लोग नाइट्राइल भी कह सकते हैं और सयानो कंपाउंड्स भी कह सकते हैं आपके पास। अगेन देखो गर्ल्स, वही मिथाइल है हमारे पास जो यहाँ देखो ऊपर मिथाइल लगा हुआ था। ठीक, साथ चेंज क्या हो गया, पहले NH2 था तो वो अमीन हो गए थे, अब C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है तो मैं उसे साइनाइड कह देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा इन नाइट्राइल्स को हम लोग सयानो कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, नाइट्राइल्स भी कहते हैं, साइनाइड्स भी कहते हैं आपके पास। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे मिथाइल साइनाइड एज वेल एज मिथाइल नाइट्राइल, दोनों नाम इसको हम दे सकते हैं आपके पास। तो आपको भी दोनों आने चाहिए कि जो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N का अगर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हो हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उस फैमिली उस क्लास का नाम क्या है, दे कैन बी कॉल्ड एज साइनाइड, दे कैन बी कॉल्ड एज नाइट्राइल्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो आपके पास, नाइट्रो क्लास कौन सी क्लास है जिसमें आपके पास क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है, और नाइट्रो ग्रुप कौन सा गर्ल्स आपके पास, NO2। ये इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है आपके पास NO2, लेकिन आप इसको अगर ये आपके पास है ना क्लास, जैसे यहाँ पे मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RCNO2। ठीक, तो वो भी आपका ओके रहेगा उसके साथ। ठीक है, इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है, तो लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपके लिए इसको क्लोज्ड फॉर्म में भी लिख दूंगी। ठीक है गर्ल्स, आज हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो क्या, आपके पास 10 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, रिमेनिंग मैंने कहा था 20 या 22 है आपके पास, FSC लेवल पे आप लोग डिस्कस करते हो। तो ये जो 10 आपने पढ़े हैं आप इसे एक दफा देख लीजिएगा, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है।